आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि डोमेसाइल नीति क्या है, क्या शिक्षक बहाली टीआरई 3 टीआरई 4 में डोमेसाइल लागू होगा। इस पर हम चर्चा करते हैं विस्तार से। और आप जान रहे हैं कि शिक्षक बहाली की परीक्षाएं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाती है। शिक्षक की बहाली में बिहार लोक सेवा आयोग 1991 में शिक्षक नियमावली बनी, जिसके आधार पर 1994, 1999 और 2000 में शिक्षक बहाली प्रक्रिया को कंप्लीट कराया गया। इसके अंतर्गत जो नियमावली बनी उसमें डोमेसाइल का प्रावधान नहीं था और पूर्व में जो 94, 99 और 2000 में जो शिक्षक बहाली बनी उसमें 1991 की जो नियमावली उसी को पालन किया गया। डोमेसाइल नियम है कि राज्य के अस्थायी निवासियों के लिए नौकरी में आरक्षण का प्रावधान। इसमें देश के 28 राज्यों में अलग अलग मतभेद है। एक तरफ पश्चिम बंगाल जो डोमेसाइल नियम को पालन नहीं करती है, तो दूसरी तरफ बगल के राज्य झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में डोमेसाइल लागू है। इस पर जो शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया में 2023 नियमावली बनी उसमें डोमेसाइल को क्यों तोड़ा गया, इस पर हम चर्चा करते हैं। उसमें यह तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 16 आर्टिकल 2 में ऐसा वर्णित है कि देश के नागरिक को लिंग, जाति, निवास स्थान के आधार पर किसी भी राज्य के नियोजन प्रक्रिया में वंचित नहीं किया जा सकता है। और दूसरा तर्क यह दिया गया कि 2012 में जो शिक्षक की बहाली हुई इसमें 1,68,000 शिक्षक की बहाली हुई थी, जिसमें अन्य राज्यों का केवल 3400 ही शिक्षक बहाल हुए। तो तर्क यह माना गया कि अगर हम डोमेसाइल को तोड़ भी देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो भी शिक्षक की बहाली में अन्य राज्यों की जो शिक्षक बहाल होते हैं उनकी पूर्व की संख्या का अवलोकन किया और कहा कि कोई खास असर नहीं पड़ता है। तो दूसरी तरफ है जिस राज्यों में डोमेसाइल के आधार पर बहाली हुई उसमें यह तर्क दिया गया कि दर्जनों रीट याचिका दायर हुई। किसी बहुत सारे बहाली प्रक्रिया में हाई कोर्ट से राज्य सरकार हारा और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में फिर हार होने के कारण फिर डोमेसाइल को तोड़ना पड़ा या बहाली रद्द करनी पड़ी। आपको बताते चले कि बिहार की शिक्षक नियमावली जिसमें हुआ था बनी थी उसमें के पाठक सर के अग्रगण्य भूमिका एप्लीकेशन में रहा है और यह भी तर्क दिया गया था कि अगर हम डोमेसाइल को लागू करते हैं तो हमें कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। दूसरे राज्य के अभ्यर्थी यदि केस करते हैं तो हमारी हार होगी और यह विधि प्रावधान भी नहीं है। आर्टिकल 16(2) के अंतर्गत हम लिंग, जाति, धर्म और निवास स्थान के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक को हम नियोजन प्रक्रिया में बहाल होने से वंचित नहीं कर सकते हैं। अब मामला यह तब आया। दूसरी बात यह तर्क दिया गया कि शिक्षक बहाली में 50% आरक्षण है, 10% EWS का है, 40% इधर रिमाइंडर बचता है। इसमें संख्या कम ही राज्य के लोग बहाल होंगे। लेकिन जब TRE 1 और TRE 2 की जो बहाली हुई है उसमें यह देखा गया है कि सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी में 49% पुरुष और महिला में 56% बहाल हुआ। जब डोमेसाइल में आप उस समय के अपर सचिव अमीर सुहानी जी का स्टेटमेंट देखिएगा,
खास करके जो महिला आरक्षण पर बात आता है, और उस समय भी पूछा गया था कि क्या महिला जो आरक्षित अंतर्गत जो बहाल होंगे उसमें राज्य का निवासी अनिवार्य है। उन्होंने कहा था कि यह 36 कतार के आरक्षण है, और 2 तरह का आरक्षण होता है, 36 और उदार है। तो महिला का आरक्षण 36 कतार के अंतर्गत आता है। इसमें राज्य के निवासी होना शर्त नहीं है। अभी जो बहाली प्रक्रिया चल रही है या फर्जीवाड़ा की बात है, इसमें यह साफ विधि सम्मत है कि किसी भी राज्य का आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। अर्थात जो सीटीईटी में 5% के जो आरक्षण का मार्क्स मिलता है वह दूसरे राज्य के निवासी के लिए नहीं है, और इसी के आधार पर जो गलत मार्क्स पर जो बहाल हुए हैं उनकी जा रही है नौकरी। तो डोमिसाइल की बात आ रही है। इस पर आया कि जब 56% सामान्य वर्ग में बहाल अन्य राज्यों का हो जाता है, पुरुष वर्ग में 49% आ जाता है, तब डोमिसाइल की मामला तूल पकड़ने लगा और अभ्यर्थी आंदोलन के लिए भी करने लगे। और इस पर सरकार का तर्क है कि डोमिसाइल देना कानून सम्मत है, और इसमें हम नहीं तो कोर्ट में मामला जाएगा। इसलिए यह तर्क देकर के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब रही बात कि आप जानते हैं कि क्या डोमिसाइल को टीआरई 3 और टीआरई 4 में लागू होगा। तो टीआरई 3 का नोटिफिकेशन निकल चुका है, बहाली प्रक्रिया हो रही है। वो तो संजोग कहिए कि जिस समय में कैंसिल हुआ था पेपर लीक होने के कारण, तब इसकी परीक्षा पुनः होगी। तो टीआरई 3 में तो प्रयास करने के बाद भी डोमिसाइल को तोड़ा नहीं जा सकता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जब टीआरई 1 की बहाली प्रक्रिया हुई थी, उस समय में जिसमें नोटिफिकेशन और विज्ञप्ति निकला था, उस समय में डोमिसाइल थी, और उसी पर बहाली की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी। बहाली के मध्य में डोमिसाइल को नहीं तोड़ा जा सकता। हम लोगों के द्वारा जो टीआरई 1 में मामला चल रहा है उसमें प्रथम मुद्दा है कि और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विभिन्न फैसलों में यह फैसला दे चुकी है कि बहाली के बीच में आप मूर्त रूप से किसी को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, नियमावली में ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जो बहाली की प्रक्रिया में किसी खास वर्ग को ज़्यादा लाभान्वित देता हो और किसी को हानि पहुँचाता हो। इस पर टीआरई 1 की जो बहाल हुआ है, इसकी बहाली की रीतियाँ को भी हो सकता है सूर्य ग्रहण लग सकता है, और इसमें हाई कोर्ट से हम लोगों की जीत मिलेगी और अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। बात आ रही है कि टीआरई 4 के लिए अगर संघर्ष किया जाए तो आप जानते हैं कि डोमिसाइल का ब्रेकिंग कैबिनेट से मुहर लगी है, और नियमावली में जिससे कैबिनेट की मुहर लग जाती है तो उसमें मूल परिवर्तन करने के लिए फिर कैबिनेट ही इस बात को रिव्यू कर सकता है। तो बिहार सरकार की कैबिनेट किस प्रभाव में कितनी आप अभ्यर्थी के द्वारा दबाव दिया जाएगा, तब यह तोड़ा जाएगा डोमिसाइल। यह निर्भर करता है आपका आंदोलन, आपकी मांग कितना सशक्त है। हम चर्चा में भाग ले रहे थे कि डोमिसाइल नीति क्या है, डोमिसाइल नीति कब से लागू हुआ, और क्या टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। धन्यवाद।